उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने बरेली आगरा झांसी ललितपुर कॉरिडोर को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। ये परियोजना राज्य के उत्तर से दक्षिण तक एक मजबूत और तेज कनेक्टिविटी स्थापित करेगी, जिससे सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे आपस में जुड़ सकेंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा अंतिम रूप दिए गए इस प्रस्ताव के तहत 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें ये कॉरिडोर सबसे लंबा और महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 547 किलोमीटर है। ये बरेली से शुरू होकर आगरा झांसी होते हुए ललितपुर तक जाएगा। मार्ग में पहले से मौजूद 4 लेन हिस्सों का उपयोग किया जाएगा, जबकि आवश्यक स्थानों पर अपग्रेडेशन, चौड़ीकरण और नई निर्माण कार्य किए जाएंगे। विशेष रूप से बरेली में ये प्रस्तावित शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे नवाबगंज और बहेड़ी क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जहां बरेली जिले के करीब 68 गांव प्रभावित होंगे। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को बरेली मथुरा हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये राशि निर्माण, भूमि अधिग्रहण, अपग्रेडेशन और अन्य संबंधित कार्यों में खर्च होगी। राज्य के कुल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नेटवर्क की लंबाई 2300 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है, जिसमें 6 वर्टिकल हाई स्पीड रोड शामिल है। इनमें से कुछ हिस्से पहले से 4 लेन हैं, जैसे आगरा झांसी और झांसी ललितपुर के कुछ सेक्शन। इस कॉरिडोर के बनने से प्रदेश के 7 प्रमुख एक्सप्रेसवे एक ग्रिड की तरह जुड़ जाएंगे। इनमें गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे और अन्य शामिल हैं। अगले 5 वर्षों में सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे को इंटरकनेक्ट करने का लक्ष्य है। इससे उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क पूर्व पश्चिम दिशा के अलावा उत्तर दक्षिण में भी मजबूत हो जाएगा। इस विकास से कई क्षेत्रीय लाभ होंगे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और एनसीआर क्षेत्रों के बीच सीधी, तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी बनेगी। यात्रा समय में काफी कमी आएगी। उदाहरण के लिए, बरेली से झांसी या ललितपुर का सफर पहले की तुलना में घंटों कम हो जाएगा। व्यापार और लॉजिस्टिक्स में वृद्धि होगी, क्योंकि माल ढुलाई आसान और सस्ती बनेगी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, खासकर पिछड़े इलाकों में। कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच तेज होगी, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। रोजगार सृजन भी इस परियोजना का बड़ा लाभ होगा। निर्माण चरण में हजारों मजदूरों और इंजीनियरों को काम मिलेगा, जबकि बाद में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और संबंधित क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रुहेलखंड और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और राज्य में समावेशी विकास को गति मिलेगी। योगी सरकार अब इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने की तैयारी में जुटी है। बजट में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ये कदम उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा। राज्य अब न केवल एक्सप्रेसवे हब बन रहा है, बल्कि एक मजबूत ग्रिड आधारित सड़क नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है।